इटावा लोकसभा सीट उस समय सुर्खियों में आ गई जब इटावा से बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर रामशंकर कठेरिया की वाइफ मतलब मृदुला कठेरिया ने कल नामांकन कर दिया। सभी लोगों को चौंका दिया जिस तरह से वो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन करने पहुंची और मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हम नामांकन करने तो आए हैं और चुनाव भी लड़ेंगे। क्या पूरी बात है? सबसे पहले आज हम इसी बात की तस्दीक करने डॉक्टर रामशंकर कठेरिया घर पहुंचे हैं और ये जानने का प्रयास करते हैं कि जिस तरह से जनता में और आम राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा हो रही है कि रामशंकर कठेरिया और उनकी वाइफ में कुछ टकरार हुई है, तो क्या टकरार हुई भी है या नहीं हुई है? चुनाव लड़ने का निर्णय आखिर रामशंकर कठेरिया की वाइफ मृदुला कठेरिया ने क्यों लिया है? हम खुद ही मृदुला कठेरिया से जानते हैं। मृदुला जी, एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। जी, नमस्कार। जिस तरह से कल आपने नॉमिनेशन किया, उसके बाद बहुजन समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी सारिका बघेल ने भी नॉमिनेशन किया। अब महिलाओं का इस सीट पर उतरना, एक तरफ से आपके हस्बैंड डॉक्टर रामशंकर कठेरिया कहते हैं हमने विकास कार्य कराए और विकास के नाम पर मुद्दे चारों तरफ से घूम रहे हैं और समाजवादी पार्टी से टक्कर ले रहे हैं। उधर आप एक बात कह रही हैं कि मैं चुनाव लड़ूंगी। क्या कल का क्या वाकया था? देखिए, ये नामांकन तो मैंने पिछली बार भी भरा और मैं हर चुनाव में नामांकन करने जाती हूँ। ये तो चुनावी रणनीति के तहत हम लोग नामांकन करते हैं और उसके बाद हम लोग वापस ले लेते हैं। लेकिन पूरी देश दुनिया जिस तरह से इटावा सीट की तरफ देखने लगी कि इटावा लोकसभा सीट अपने आप में वाइफ ये कह के मृदुला जी ये कह देती हैं कि मैं पर्चा वापस नहीं लूंगी, मैं चुनाव लड़ूंगी। क्या इसमें क्या कारण ऐसा रहा है? नहीं, मेरे से ये पूछा गया था, क्या आप चुनाव लड़ने आई हैं, नामांकन करने आई हैं, पर्चा वापस लेंगी या नहीं? तो मैंने बस इतना कहा था कि चुनाव लड़ते हैं, नामांकन वापस थोड़ी लेते हैं, चुनाव लड़ते हैं तो। नहीं, नामांकन वापस नहीं लेते तो फिर तो स्थिति ये हो जाएगी कि जंग होनी है। अरे चुनाव तो चुनाव है, चुनाव लड़ेंगे, उसमें क्या है, सपोर्ट में लड़ेंगे सांसद जी की। मतलब क्या पर्चा फिर वापस लेंगी, क्या करेंगी? क्योंकि आज देश दुनिया यही जानना चाहती है कि मृदुला कठेरिया एक प्रत्याशी के रूप में, एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उतर रही है कि एक राजनीतिक रणनीति थी उसके तहत लड़ रही है? नहीं नहीं, ये तो चुनावी रणनीति होती है जिसमें नामांकन भरा जाता है। अच्छा, भरा जाता जी उसके तहत आपने जी किया है। जी। क्योंकि पिछली बार का भी नॉमिनेशन मुझे याद है कि आप गई थी और आपने बाकायदा एक और सेट दाखिल किया था और पर्चा वापसी में आपने वापस लिया था। तो ये समझा जाए कि यही स्थिति इस बार भी कमोबेश रहनी। बिल्कुल, पर्चा तो वापस नहीं लेंगे। और मैं तो हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चली हूँ। 2009 से चुनाव हम लोग लड़ रहे हैं और 2009 से और आज 24 तक हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चली। हर उसमें मैंने साथ दिया है। इस बार भी साथ दुनिया यही चाहती है कि साथ है कि नहीं है? हाँ, हम साथ साथ हैं। हम साथ साथ हैं। तो ये आपने देखा कि मृदुला कठेरिया जी का साफ कहना है कि हम साथ साथ हैं और अब मैं देखिए बीच में हूं, मेरे दाहिने साइड में डॉक्टर रामशंकर कठेरिया पूर्व केंद्रीय मंत्री भी हैं और बीजेपी से यहां से प्रत्याशी हैं। डॉक्टर रामशंकर जी, जिस तरह से कल ये चर्चा मीडिया में गॉसिप एक बड़ी तेजी से हुई कि आप की वाइफ चुनाव लड़ने जा रही हैं, क्या रहा सब? चूंकि राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा आम हो गई। देखिए, वो चुनावी रणनीति में कई कदम ऐसे उठाने पड़ते हैं जो रहस्यात्मक होते हैं। जी जी। और रणनीति का मतलब ही होता है रहस्य। और उस रहस्य के तहत नामांकन किया गया है। और मुझे ज़रूरत लगेगी तो वो वापस भी होगा, और नहीं तो विचार करेंगे कि क्या होना चाहिए। नहीं, विचार करने में तो एक संशय की स्थिति होती है, लेकिन जिस तरह से देखा जा रहा है कि पिछली बार भी भरा है। ये सब चुनावी रणनीति का हिस्सा है। और चुनाव की रणनीति का जब हिस्सा होता है तो उसमें रहस्य भी होता है। अच्छा, तो कुल मिला के मतलब इसको समझा जाए कि चुनावी रणनीति है, रणनीति के तहत भराया गया है। बिल्कुल रणनीति का एक हिस्सा है। और मैं पिछले चौथा ही चुनाव हमारा जो है नामांकन कर रहा हूँ। और पिछले तीनों में हमारी धर्मपत्नी जी ने, मृदुला ने, पर्चा भरा है और ज़रूरत के हिसाब से वापस लिया है और ज़रूरत के हिसाब से रणनीति बनाई है। तो इस बार भी ये आम जनमानस ये मान के चले कि वो पर्चा वापस होगा। देखिए, आम जनमानस तो मीडिया के माध्यम से
जिस तरह रहस्यात्मक खबरें मीडिया चलाती है उससे कई तरह लोग उसमें अंदाज लगा लेते हैं, लेकिन हम लोग सब एक साथ हैं। नहीं, बतौर मीडिया, बतौर चूंकि एबीपी न्यूज एक ऐसा चैनल है कि लोगों को चीजें सच दिखाने की बात करते हैं हम लोग, तो जिस तरह से कल नामांकन हुआ तो चर्चा का विषय बना, और बतौर पत्रकार मैं आपके सामने और मृदुला जी से मैंने सीधे सीधे पूछा, तो इसको यही समझा जाए कि ये एक रणनीति का पार्ट। निश्चित रूप से रणनीति का पार्ट है और हम लोग साथ साथ। अच्छा, एक और सवाल मैं यही पूछता हूं कि जिस तरह से कन्नौज से अखिलेश यादव नामांकन करने जा रहे हैं, उधर रायबरेली से प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की भी चर्चा हो रही है कि अमेठी से चुनाव लड़ेंगे, किस तरह से आप देख रहे हैं ये जो, क्या बीजेपी को चारों तरफ से फिर घेरने की तैयारी अब पूरा विपक्ष कर रहा है? देखिए, जहां तक बीजेपी को घेरने की बात है, जो घिरे हुए लोग हैं, जो आतंक, एक तरह से कहा जाए भ्रष्टाचार से घिरे हुए हैं, जो जिनकी कोई नीति और कोई नियम नहीं है, जो परिवारवाद से घिरे हुए हैं, ऐसे लोग जो तुष्टीकरण से घिरे हुए हैं, ऐसे लोग भाजपा को नहीं घेर सकते। भाजपा का विकासवाद और राष्ट्रवाद, और ये विकासवाद जो राष्ट्रवाद है, इसके आधार पर भाजपा चुनाव लड़ रही है, और भाजपा का जो नेतृत्व है, उस नेतृत्व के बल पर भारतीय जनता पार्टी ने जो लक्ष्य तय किया है, उस लक्ष्य को निश्चित रूप से वो जनता आशीर्वाद दे करके और लक्ष्य तक पहुंचेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी भी सोलापुर में जो बयान देते हैं, उनका कहना है कि मोदी डर गए हैं और इधर उधर की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड की बात हो रही है कि वो उसमें करोड़ों की चोरी हुई है, इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड में बड़ी चोरी हुई है, और वो मोदी एक्चुअली अरबपतियों के नेता हैं और गरीबों के नेता नहीं है। देखिए, जो राहुल गांधी कहते हैं कि अरबपतियों के नेता हैं मोदी जी, तो ये तो बहुत दिनों से चिल्ला रहे हैं। वो हिंदुस्तान की जनता उस पर ध्यान नहीं दे रही है, और मोदी जी सच माने में गांव, गरीब, किसान, मजदूर और महिलाओं के नेता हैं, उनके उत्थान के नेता हैं, उनके विकास के नेता हैं, उनके जीवन में खुशहाली आए उसके नेता हैं। राहुल गांधी का जो बयान आया है उसमें वो कहते हैं कि जैसे ही मैंने देश का एक्सरे की बात की तो मोदी जी कांपने लगे, जैसे उनको डर लगता है, वो झूठ बोलना शुरू कर देते हैं, कभी पाकिस्तान की बात करते हैं, कभी चीन की बात करते हैं, और एक के बाद एक झूठ बोलते जा रहे हैं। देखिए, वो हमेशा आरोप लगाते रहे चीन और पाकिस्तान को लेकर के, और दुनिया बाहर जब जाते हैं तब किस विदेशी मानसिकता से राहुल गांधी बात करते हैं, तब हम लोगों को शंका होता है कि इसमें पूरी तरह राहुल गांधी जी में भारतीयता है कि नहीं है, या 50-50 है। जो दूसरे देशों की वो प्रशंसा करते हैं, हमारे प्रधानमंत्री खुल कर के देश के लिए काम करते हैं, देश के विकास के लिए काम करते हैं, देश की सुरक्षा के लिए काम करते हैं, और आने वाले भविष्य में भारत विकसित भारत बने, इसका जो उनका संकल्प है उसके लिए काम करते हैं। अच्छा, आज योगी आदित्यनाथ जी, मतलब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का दौरा जसवंत नगर में लगेगा। इटावा लोकसभा में जरूर वो नहीं आता है, लेकिन इटावा जिले में आता है। कितना असर आप देखते हैं कि उसका इटावा लोकसभा और आसपास पड़ेगा? चूंकि डिंपल यादव का कहना है कि कुछ नहीं है, ये सब हवा हवाई है, योगी जी के आने का कोई फायदा नहीं होगा। देखिए, उन्होंने पिछले विधानसभा के चुनाव में भी इसी तरह के बयान दिए थे। राहुल जी हों चाहे अखिलेश जी हों चाहे डिम्पल का तो कोई मतलब नहीं है, और जब रिजल्ट आए तब उनके होश उड़ गए। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी जसवंत नगर में आ रहे हैं, कल बाबरपुर अजीत महल में माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, और 28 तारीख को माननीय जो है गृह मंत्री जी इटावा में आ रहे हैं। तो मैं मानता हूं कि हवा हवाई नहीं है। अखिलेश यादव भी कल एबीपी न्यूज से साफ बात करते हुए कहते हैं कि हम पहले चरण में जो मतदान हुआ उसमें एक तरफा पार्टी जीत रही है, और दूसरे में भी कल चुनाव प्रचार थम गया है और उसमें भी एक तरफा जीतेंगे, और उत्तर प्रदेश में इस बार कुछ अलग होने जा रहा है। नहीं, फिर तो उनको अपने को प्रधानमंत्री का कैंडिडेट घोषित कर देना चाहिए। यदि उनमें हिम्मत है तो जब एक तरफा हो रहा है तो प्रधानमंत्री अपने को घोषित करें। एक तरफा यदि है, और हर चुनाव में वो एक तरफा बोलते हैं, और मुझे नहीं लगता कि वो खाता खोलने की स्थिति में। वो डरे डरे कन्नौज में नामांकन आज करने जा रहे हैं, अभी तक डरते रहे। और यादव
मतदाता है वो अब समाजवादी पार्टी का गुलाम नहीं रहा है। वो भी सोचने लगा कि चुनाव यदि उत्तर प्रदेश में कोई लड़ेगा तो सैफ ही यादव लड़ेगा, सैफ ही ब्रांड यादव लड़ेगा, और यादव कहाँ जाएंगे। तो ये यादवों में रिएक्शन हो रहा है। यादव कब तक पिछलग्गू और बेवकूफ़ बने रहेंगे। धीरे धीरे यादव भारतीय जनता पार्टी के अब की बार 25 से 30% बीजेपी को वोट मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में सीटें कितनी रहेंगी फाइनल जवाब? बीजेपी के 80 की 80 सीट। तो ये आपने देखा डॉक्टर रामशंकर कठेरिया। और एक दूसरी तस्वीर भी मैं आपको एक बार फिर से दिखा दूं, क्योंकि दर्शक इस तस्वीर को जरूर देखना चाह रहे थे कि डॉक्टर रामशंकर कठेरिया, दूसरी तरफ मेरी बाईं तरफ मृदुला कठेरिया, दोनों साथ में हैं। और जो चर्चा का विषय बना हुआ था कि जो नामांकन किया है और जो चुनावी युद्ध की बात है, उस पर कहीं ना कहीं दोनों ने मिल बैठकर विराम जरूर दिया है। और आप लोगों के लिए भी एक मैसेज है कि अब जिस तरह से ये एक चुनावी उसके तहत नामांकन कराया जाता है और नॉमिनेशन लास्ट में वो वापस लिया जाता है, वो एक राजनीतिक पार्ट है। और उस पार्ट के तहत वो हमेशा पिछले 3 बार भी करती रही हैं और ऐसा ही आगे भी होगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।